नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले दोस्तों आज अपने स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन की लाइंस के द्वारा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी कि इसमें लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक सेम बात कह रहे हैं कि जो सेम रिपीटेशन कर रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, वो संसार को नहीं बदल सकता। अगर आपको संसार को बदलना है तो वही बदल पाएगा जिसने संघर्ष किया है। तो दोस्तों ये रहा अपना प्यारा राजस्थान का मैप। सबसे पहले आज दोस्तों अपने बात करनी कृषि जलवायु प्रदेश की, जो टोटल कितने हैं आपके 10 जलवायु प्रदेश है दोस्तों। तो जो 10 हैं, 10 को कैसे डिवाइड किया है दोस्तों, वैसे तो ये 5 प्रकार के, पर 5 में भी अलग अलग है। जो आपका पहला है, पहले के अंदर आपके ABC हैं दोस्तों। जो सेकंड भाग है, सेकंड के अंदर है A और B। जो थर्ड पार्ट है दोस्तों, थर्ड के अंदर है A और B। जो आपका फोर्थ है, फोर्थ के अंदर भी है A और B। और जो फिफ्थ नंबर है वो फिफ्थ आपका अकेला है। ये टोटल हो गए आपके 10, 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 10। टोटल दोस्तों ये हो गए 10 जलवायु प्रदेश अपने हो गए। सबसे पहले की जो बात करते हैं दोस्तों, जो पहला A है इसका नाम है दोस्तों अपना शुष्क पश्चिमी मैदान। नाम से पता चल रहा है शुष्क, बहुत ज़्यादा सूखा है ये और पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम मैदान होगा। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आता है तो दोस्तों, इसमें अपने जोधपुर और बाड़मेर, थोड़ा जोधपुर का, आधा जोधपुर का एरिया और आपका बाड़मेर ये एरिया आता है। और थोड़ा सा इसमें पाली का पोर्शन आता है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये दोस्तों अपना पहला पोर्शन पहला आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी करनी पड़ेगी, शुष्क पश्चिमी प्रदेश है तो टोटल इसका एरिया कितना होगा। तो अगर एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों इसका 4.49 लाख इसके अंदर आपका हो गया ये, ठीक है, मैट्रिक। उसके बाद आगे बात करते हैं इस एरिया के अंदर अपने अगर वर्षा की, तो दोस्तों इसमें वर्षा होती है 200 से लेके 370 mm वर्षा इसमें हो जाती है। और फिर दोस्तों अगर अपने बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इसमें 40 डिग्री से करीबन 48 डिग्री के आसपास इसमें टेम्परेचर रहता है। एक इसमें क्या है, एक इसमें अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों। अनुसंधान केंद्र इसमें कहाँ है अपना, अनुसंधान केंद्र दोस्तों जोधपुर में मंडोर है, वहाँ पर इसका अपना अनुसंधान केंद्र है। तो जो ये सारा उन्होंने कर लिया, ये पहला पोर्शन किया है आपका, पहले का A कर लिया। अब पहले की B की बात करते हैं। पहले ये शुष्क हो गया, पश्चिमी शुष्क। अब आएगा उत्तरी सिंचित प्रदेश। अब उत्तरी संचित प्रदेश की बात करते हैं तो संचित प्रदेश कौन सा आ गया, ये ऊपर वाला, ये सारा संचित प्रदेश है, क्योंकि इंदिरा गांधी गंगानगर मानगढ़ खूब है तो सिंचित प्रदेश के अंदर। तो अगर पहले इसकी बात करते हैं तो ये हो गया पहले का B। पहले का B के अंदर इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी। तो जो इसमें उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश है जो अपना, वो हो गया। इसके अंदर भी सेम चीज़ करेंगे। एरिया कितना है 2.10 मैट्रिक हेक्टेयर्स। और उसके बाद अगर अपने बात करते हैं इसकी वर्षा की, तो 100 से करीबन 350 mm इसमें वर्षा हो जाती है। टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर अपना 42 से लेके करीबन 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो ये तो पहला, जैसे 3 पोर्शन किए थे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे अगर पोर्शन की बात करते हैं तो तीसरा है सबसे बड़ा एरिया, जिसको बोलते हैं अति। इसमें कौन सा कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं AC। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, एक तो इनका जैसे शॉर्ट नाम पूछ लेते हैं, फुल नाम पूछ लेते हैं। जो AC है वो क्या, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश है दोस्तों ये अपना। तो आंशिक सिंचित प्रदेश है तो इसमें कौन सा आएगा, अब वो बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों अपना आ जाएगा बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा। चूरू में क्योंकि इंदिरा गांधी नहर है इसलिए चूरू आ जाएगा। बीकानेर में भी इंदिरा गांधी नहर है पर शुष्क है इसलिए वो अभी आ जाएगा। और साथ के अंदर अपना जैसलमेर भी आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो जो ये ब्लैक वाला है इससे हो गया। तो अति शुष्क और अपना आंशिक सिंचित क्षेत्र को अंदर कौन सा आ गया, बीकानेर, चूरू और आपका जैसलमेर वाला एरिया आ गया। अब इसके अंदर एरिया की बात करें तो एरिया इसका सबसे बड़ा है 7.70 यानी 7.70 मैट्रिक हेक्टेयर्स हो गया। उसके अलावा आगे बात करते हैं इसमें वर्षा की, तो वर्षा दोस्तों हो जाएगी 100 से 350 के आसपास में mm वर्षा हो जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो वही है 48 डिग्री से लेके आपका करीबन 50 डिग्री के आसपास रहता है। इसके अंदर टेम्परेचर बात रहती है।
तो इस प्रकार से टेम्परेचर है। अगर इसमें कम की टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर इसमें मिनिमम कितना चला जाता है, मिनिमम चला जाता है दोस्तों 3 डिग्री तक। और इसमें अगर बात करें, इसमें कितनी करते हैं, इसमें बात करें इसमें कितना चला जाता है, तो इसके अंदर करीबन, जैसे नॉर्मली पता ही है, इसके अंदर करीबन 1 डिग्री के आसपास चला जाता है, कम चला जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर करीबन मिनिमम आपका जो टेम्परेचर है 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इसमें चला जाता है मिनिमम, बाकी तो ऊपर ही रहता है, गर्म एरिया है। तो जो पहला पोर्शन था फर्स्ट का ABC, वो उन्होंने कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये कलर लेते हैं। सेकंड पार्ट बात करते हैं, सेकंड के भी A और B है, तो सेकंड का क्या होगा, पहले A को लेते हैं। तो सेकंड का A, सेकंड का A, तो सेकंड का A है, इसको क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय ड्रेनेज ड्राई जोन, यानी अंतःस्थलीय जो शुष्क आपका जो एरिया है, जो जैसे नदियाँ आती है वो शुष्क एरिया होता है, वो चीज़, तो वो अपना इसमें रहेगा। झुंझुनू वाला पोर्शन आएगा, प्लस सीकर आ जाएगा इसके अंदर, और साथ में नागौर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की, सांबर झील है, वो यहीं पे है। और जो अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं, तो जो अंतःस्थलीय जो ड्रेनेज जो सूखा एरिया है वो आपका ये रहता है। इसमें बाकी सारों को याद करने की जरूरत नहीं है कि किस में कितनी वर्षा होती है। मेजरली तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम पता होना चाहिए, नाम और एरिया कौन सा है, वो चीज़ें तो इतना याद, बस जो इंपॉर्टेंट है अपने वही बात करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग में बनने से कचरा कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद में, अब ए तो कर लिया, अब ए के बाद में अगर बी पोर्शन की अगर बात करते हैं तो बी पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ। बी पोर्शन में आपका आ जाता है जालोर का एरिया आ जाएगा, जालोर के साथ में पाली आ जाएगा, पाली के साथ में कुछ एरिया जोधपुर का भी एरिया आ जाता है, और साथ के अंदर अपना आ जाएगा थोड़ा आधा एक सिरोही भी आ जाता है। तो जो ये एरिया है इस सेकंड एरिया, सेकंड बी, इस एरिया को क्या बोलते हैं, लूनी अंतर्वर्ती मैदान। आपको समझ में आ गया होगा, जो लूनी है अजमेर के पास यहाँ से निकलती है, अजमेर से निकल कर यहाँ से निकलती है, तो जोधपुर का कुछ एरिया ले लिया, और पाली का हो गया सॉरी, तो लूनी अंतर्वर्ती मैदान लिखा है, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है, तो अपना जो लिखा है अपने उसी को याद करेंगे। तो ये सेकंड हो गया। अब अगर थर्ड नंबर पे बात करते हैं, और थर्ड नंबर का ए और बी पोर्शन बात करते हैं, तो जो ए है, तो थर्ड का ए है वो आ जाएगा आपका मिडल के अंदर। तो मिडल के अंदर कौन सा आएगा, जयपुर वाला एरिया आ जाएगा। जयपुर में साथ में आपका अजमेर आ जाएगा, अजमेर के बाद में नीचे आपका ये टोंक आ जाएगा, टोंक के पास के अंदर ही अपना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके दौसा। तो जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को क्या नाम दें, चलो यहाँ लिखे, कहाँ लिखे, पाली कन्फ्यूजन हो जाए, इसके अंदर ही लिखे नहीं, यहाँ लिखते हैं ऐसे करके ताकि याद रह जाएगा। तो ये हो गया तीसरे का ए, इसका क्या नाम है, इसका है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। आधा शुष्क है इसलिए पूर्व की तरफ, इसलिए पूर्वी मैदान। तो थर्ड ए कौन से में आता है, जयपुर हो गया, नीचे अजमेर हो गया, अजमेर के बाद में आपका टोंक हो गया, दौसा हो गया। तो ये चार जो जिले आते हैं वो अर्धशुष्क में आते हैं। अब इसके अंदर तीसरे के अंदर बी की बात करते हैं, तो कलर दूसरा ले लेते हैं, इसमें कौन सा लें, इसमें रेड लेते हैं। तो तीसरे की बी की बात करें, तीसरे के बी के अंदर जो इसके पास का एरिया है, जो अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, आपका अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, ये नीचे हो गया धौलपुर, धौलपुर के पास में हो गया ये करौली, करौली के नीचे हो गया सवाई माधोपुर। तो जो ये एरिया है ये आपका आता है तीसरे 3B के अंदर। 3B इसके एरिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित थोड़ा सा लिखा है संभावित, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। हाँ, तो ये दोस्तों अपना हो गया बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। कौन कौन से हैं इसके अंदर, जो रेड वाला किया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। तो ये हो गया बाढ़ संभावित। 3A 3B ये तो पास पास में हो गया।
और जो सेकंड ए की भी बात, ए और बी की बात करते हैं, ये भी ऐसे हो गया। पहले ये अंतःस्थलीय ड्रेनेज एरिया हो गया, नीचे लूनी वैली हो गया, ये हो गया। और जो ए की बात करते हैं, ए के अंदर ऊपर हो गया, एक ए नीचे की तरफ है, बी ऊपर हो गया और सी बीच के अंदर आ गया। ठीक है। अब जो लास्ट बता है 4 नंबर, सॉरी लास्ट से सेकंड लास्ट बता है 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर भाग कौन सा है? 4A और 4B की बात करते हैं। तो दोस्तों जो 4A है, 4A वाला पोर्शन आता है इसके अंदर, अपनी ब्लैक ले लेते हैं। चलो 4A के अंदर बात है, इसमें आता है कुछ थोड़ा पोर्शन तो आपका आता है सिरोही का आ जाता है। ठीक है। सिरोही के बाद में इसमें राजसमंद है, ये अपना राजसमंद आ जाता है। राजसमंद के बाद भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा आ जाता है। तो जो ये एरिया है, और कुछ थोड़ा सा एरिया इसका उदयपुर का भी आता है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा ऐसे मान लो ये समझने के लिए। तो ये ब्लैक वाला है, ये अपना हो गया 4A। 4A के अंदर इसको बोलते हैं अपने अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्यों? देखो थोड़ा आधा है इसलिए, और दक्षिणी तरफ है इसलिए दक्षिण हो गया। तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो ये अपना ये हो गया। अब इसकी बी पार्ट की बात करते हैं। तो ए तो ये हो गया, बी पार्ट है, बी पार्ट इसके नीचे वाला ही इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट इसको कर लेते हैं ग्रीन से नहीं, रेड, थोड़ा सा इजी दिखता है, रेड ज़्यादा हो जाएगा, इस कलर से ले लेते हैं। तो जो नीचे वाला पोर्शन बचता है, जो अपना हो गया उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, और आपका नीचे डूंगरपुर हो गया, और बांसवाड़ा हो गया, ये एरिया प्रतापगढ़ भी इसी के अंदर आता है। तो जो ये एरिया है दोस्तों, इस एरिया को अपने बोलते हैं 4B, और एरिया का इसमें नाम लिखते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे छोटा है। छोटा कितना है? 1.72 मेट्रिक हेक्टर्स हो गया, यानी कि करीबन आपका 1.72। ये स्टार लगा देते हैं इस पर। और वर्षा की बात करते हैं, तो वर्षा इसके अंदर होती है दोस्तों आपकी 500 से लेके 1100 mm तक वर्षा होती है। टेम्परेचर बात करें तो 39 मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम बात करें तो 7.2 के आसपास इसका मिनिमम टेम्परेचर रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके टेम्परेचर के बारे में अपने बात कर ली। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया अपना, ये भी बात कर ली। तो 4A 4B पास पास में आओगे, ये तो हो गया ऊपर वाला, तो हो 4A तो हो गया अर्ध आर्द्र, यानी आधा है, ये पूरा आर्द्र हो गया, यानी पूरी ज़्यादा नमी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हो गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बचता है उसको अपने कर लेते हैं, इससे ब्लू नहीं ग्रीन से करते हैं ताकि अलग दिखे। तो लास्ट वाला बच गया आपका, ये कौन सा है? आई होप आपको याद होगा, ये बूंदी है, ये नीचे कोटा है, कोटा के बाद में ये नीचे आपका झालावाड़ है, और ये पास के अंदर बारा है। तो जो ये दोस्तों अपना एरिया है, इसको अपने बोलते हैं नंबर 1। तो ये तो हो गया अपना 5 नंबर, और इसका वैसे क्या नाम है? इसका है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। नाम से पता चल रहा होगा कि ये अदर एरिया है सारा। दक्षिण की जो बात करते हैं, दक्षिण के पठार की बात की थी यहाँ पे अपने, तो राजस्थान के दक्षिण का एरिया अदर है, दक्षिण पूर्व में है, इसलिए दक्षिण पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व का अदर एरिया हो गया। इसके लिखना चाहे वर्षा लिख सकते हैं, 650 से करीबन 1100 mm के आसपास इसमें वर्षा होती है। टेम्परेचर लिखना चाहे तो वही इसमें करीबन 42 डिग्री से लेके करीबन मान लो कम मिनिमम मान लो 10 डिग्री के आसपास कर लो कुछ, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तो इसका नाम ही है कि 5 नंबर पोर्शन जो आता है इसमें लिखा है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है 5, उसमें सम्मिलित कीजिए 5 IC IB सेकेंड A, इसके नाम कौन से और कौन सी जिले इसमें सम्मिलित है, बस इतनी सी चीज़ आती है इसमें। तो मेजरली ये सारी चीज़ उन्होंने कर ली। तो एक बार लास्ट से रिवाइज करते हैं। जो लास्ट में जो बात की है 5 नंबर की, वो दोस्तों अपना हो गया आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसके अंदर अपना ये हड़ौती पठार वाला एरिया हो गया, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला वो आ गया। ये ज़्यादा कोई इतनी नहीं, बस जिले पता होने चाहिए। अंदर वाले सिर्फ जो है स्टार के अंदर जो अपने माने थे, एक तो ये इसकी साइड डिटेल याद होनी चाहिए सेकंड की, और एक जो ब्लैक वाला आपने लिखा था एक इसकी, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। इन 2 के नाम पता होने चाहिए, 2 की जिले पता होनी चाहिए कौन कौन से है। तो इसके अंदर जो अपने बात कर रहे थे, तो जैसे 4 नंबर में बात की दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदान की बात होगी, तो ये एरिया हड़ौती वाला पठार हो गया 5 नंबर में। 4 नंबर की बात करते हैं तो ये आर्द्र वाला एरिया आ गया। जो नीचे वाला एरिया है जो आपका उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो गया, उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो ये एरिया है,
ये दरिया आदर दक्षिणी मैदान है, और जो ऊपर वाला है वो अर्ध आदर है। नीचे वाला तो आदर है, ऊपर वाला अर्ध आदर है, बस इतना ध्यान है। अर्ध आदर में ऊपर वाले कर लेने, आदर के अंदर नीचे वाले कर लेने, ये चीज़ आती है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर वाला एरिया आता है, वो आता है आपका जयपुर के आसपास का, और आपका भरतपुर अलवर वाला ये जिला। तो 3A की बात करते हैं। तो 3A के अंदर दोस्तों 3A में अपने बात करते हैं इसकी, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, तो इसकी बात करते हैं। तो ये जयपुर वाला एरिया हो गया, ये अजमेर हो गया, ये आपका टोंक हो गया, और ये दौसा हो गया। जयपुर, दौसा और अजमेर और टोंक, ये एरिया हो गया। ये तो हो गया दक्षिण पूर्वी मैदान वाला। और जो इधर वाले की बात करते हैं 3B की, 3B के अंदर हो गया बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है कि नदियाँ ज़्यादा थी, अपने बात की थी पहले भी, पूर्व पाठ के अंदर काफ़ी नदियाँ से जो थी। और तो ये अलवर हो गया, भरतपुर हो गया आपका अपना। उसके अलावा दोस्तों ये अपना साथ के अंदर धौलपुर हो गया, स्वाईमाधोपुर हो गया, बीच वाला करौली हो गया, ये एरिया। तो 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में AB ये इस बार आता है। 2 की बात करते हैं। 2 बिल्कुल जो अरावली के पास वाला है, जो अपने ऐसे अरावली मानते हैं, उदयपुर के आसपास है। तो ऐसे इसको बीच में देख लो, सीधा ऊपर वाला पोर्शन। जब अपने को 3 याद रह जाएगा, 2 उसके ऊपर वाले याद कर लो, सीधा सीधा याद रह जाएगा। जैसे ये हो गया आपका झुंझुनू, ये से आपका सीकर के बाद ये हो गया नागौर। तो ये अंतस्थली जो ड्रेनेज एरिया था वो जोन हो गया। उसके नीचे वाला है वो लूनी का मैदान हो जाएगा, ये 2nd B के अंदर। ये 2nd B के अंदर ये हो गया। इसके अंदर थोड़ा जोधपुर का एरिया आ गया, पाली आ गया, जालोर आ गया, सिरोही वाला ये पोर्शन आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं एक की नंबर की बात करते हैं, तो जलवायु प्रदेश तो 1 के अंदर बनते हैं आपका 1 A B C 3 बनते हैं। तो A की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा शुष्क हो गया, तो शुष्क पश्चिमी मैदान हो गया, ठीक है। इसके अनुसंधान के अंदर मंडोर में इसमें बना है। इसके अंदर आपका बाड़मेर और जोधपुर वाला एरिया ये आ जाता है इसके अंदर। उसके अलावा बात करते हैं इसके ऊपर ये तो शुष्क पश्चिमी मैदान हो गया, ये अति शुष्क हो गया। बीकानेर वाला और जैसलमेर वाला ये अति शुष्क के अंदर आ गया। और चूरू वाला ये अति शुष्क का बहुत सूखा एरिया है, दोहरे से दिखते हैं, बहुत सूखा है, तो इसके अंदर हो गया। तो ये सबसे बड़ा है, साथ में 7.70 इसका जो मेट्रिक हेक्टेयर्स हैं इसका एरिया है। तो वर्षा की बात करें तो करीबन 100 से 350 के आसपास है। टेम्परेचर बात करें तो 48 से ऊपर ही रहता है। गर्मियों का बहुत चला जाता है, वैसे तो नॉर्मली 40 से ऊपर रहता है, पर 48-50 के आसपास चला जाता है। मिनिमम 3 के डिग्री आसपास हो जाता है। उसके बाद में B की बात करते हैं। तो B ऊपर संचित एरिया है, यहाँ से अपने इंदिरा गांधी नहर आती है, ये संचित एरिया था। तो B के अंदर बात करते हैं उत्तर पश्चिमी संचित मैदान, उत्तर के अंदर है, पश्चिमी के अंदर है, पश्चिमी एरिया संचित मैदान हो जाएगा। ये भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं। डिटेल वाली चीज़ें हैं वो तो आप एक तो है C की और एक 4B के, मतलब 1 C की और 4B की, इन 2 की जैसे 1.72 हो गया। और टेम्परेचर तो अपने आप कर ही लोग याद रह ही जाता है। इसके अंदर ये 7.70, 2 इंपॉर्टेंट ये हो गए, जिले हैं, जिले याद करने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज अपनों ने जो कृषि जलवायु प्रदेश थे दोस्तों ये अपनों ने कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर राजस्थान का मैप याद है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। मैं सारी चीज़ें मैप के थ्रू ही करवाऊंगा, ताकि पिक्टोग्राफी होती है, दिमाग के अंदर छवि बनती है, वो इजीली बन जाए। एक बार जब जिसको जिला क्लियर है कि राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कहाँ पर है, जैसे आपको पता है कि ऊपर यहाँ पे आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, आपका बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, जब किस कहीं पूछ लो, एक बार मैं आपको मैप याद हो गया तो उसके बाद में सारी चीज़ें वहाँ की वहाँ सब सेट हो जाएगी, तो सब चीज़ें याद हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और चीज़ों के साथ में आपके सामने आते हैं। तो थैंक यू सो मच।